अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। चला गया जिगर का टुकड़ा। सारनाथ से 15 नवंबर को निकली हुई धम्म यात्रा 30 नवंबर को श्रावस्ती में पहुंच रही है। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था, कहा था चरत भिक्षु बेचारी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसी से प्रेरणा लेकर भंते चंद्रमा के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। तकरीबन 350 किलोमीटर की पदयात्रा हुई है। इस दौरान हजारों गाँव, सैकड़ों चौराहों से यात्रा गुजरी है। यात्रा में एक उपासकों का भी बहुत अहम रोल होता है। तो जो लोग इस यात्रा में हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप हम लोग सब आजमगढ़ मेहनाजपुर इटैली की धरती से हैं। अच्छा। और हम लोग जब सारनाथ से यात्रा शुरू हुई पूज्य भंते जी, तो हम लोगों को अपार खुशी हुई कि जो 2500 साल पहले का पुराना जो इतिहास रहा, तथागत गौतम बुद्ध कैसे धर्मचारिका करते थे, कैसे धर्म यात्रा करते थे, वो हम लोग एक कल्पना किया करते थे। लेकिन आज पूज्य भंते चंद्रमा तेरो साहब के नेतृत्व में जो पूज्य भिक्षु संघ का जो ये धर्मचारिका धर्म यात्रा जो चल रही है, सारनाथ से लेकर के श्रावस्ती के अंतिम पड़ाव पे है, तो हम लोगों ने आजमगढ़ में पूरा साथ दिया। हम लोग साथ रहे और अपार खुशी हुई कि जो 2500 साल पुराना इतिहास जो दोहराया जा रहा है पूज्य भंते जी के द्वारा। और तो हम क्या जी, तो इस यात्रा से आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको क्या सीखने को मिला? इस यात्रा से हमको जो सीखने को मिला कि जो ये यात्रा निकल रही, जो बुद्ध धर्म, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये मानव कल्याण के लिए है। बुद्ध ने भी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के लिए काम किया। बाबा साहब ने उस धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि फिर से जो इस देश में जो विषमतावादी चीज़ें, जो विकृतियां व्याप्त हैं, जो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का व्यवहार है, जो छोटी जाति के लोगों को घोड़ी चढ़ने पर, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, मंदिर में जाने पर हत्या कर दी जाती है, तो जिस दिन ये धर्म क्रांति जिस दिन आगे बढ़ जाएगी और ये पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा जो लाई जा रही है, इसके द्वारा मैं समझता हूँ फिर से जो ये विश्व गुरु कहा जाता था, भारत देश, जो भारत देश विश्व गुरु कहा जाता था, तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो धर्म क्रांति, ये समय अब नहीं लगने वाला है। और मैं समझता हूँ ये हमें आशा की किरण जगी और जल्दी ही ये फिर से विश्व गुरु बनेगा। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का राज कायम होगा। ओके, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं? बस्ती से आ रहे हैं। बस्ती से आ रहे हैं। हाँ, तो आप लोग जो बस्ती से भी यात्रा गुजरी थी, चलते रहिए। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इस यात्रा को? इस यात्रा को बहुत ही ठीक ढंग से हर जिले में बहुत सम्मान मिला और धम्म का संदेश गांव-गांव से गया। जो गांव-गांव से निकल करके लोग आए हैं, भंते चंद्रमा जी के द्वारा, भंते ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से जो यह संदेश गया, और हम लोग बस्ती से चल करके आए और फिर हम श्रावस्ती आज पहुंचने वाले हैं। पाया था इस धम्म यात्रा से एक संदेश गया कि हम लोग शील का पालन करें, फिर बुद्ध के बचाए रास्ते पर कृष्ण पंचशील का पालन करते हुए, और हमारा समाज जब जागरूक होगा तब बाबा साहब का कर्म सफल होगा। मैं बस्ती से आ रहा हूँ सर। अच्छा, चलते रहे। हाँ, आप भी इस यात्रा में शामिल थे। मैंने तस्वीरें देखी थी जो भंते जी ने पोस्ट की थी। बस्ती में आप लोगों ने काफ़ी स्वागत किया था। आप इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? बस्ती जनपद, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उदय भान है। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ बस्ती जनपद में जी। और मैं मेरे जनपद में जब धम्म यात्रा आई है घाघरा नदी पर, तो टांडा पुल पर हमारे जनपद के लोग वासियों ने 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने, हज़ारों लोगों के तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया है। और इतने बड़े पैमाने पर रात में यात्रा पहुंची, फिर भी कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके लोगों ने स्वागत किया और उनका वहाँ ले जा करके उनका रात्रि विश्राम कराया। इस यात्रा से हम उन तमाम ऐसे दबे कुचले समाज के लोगों को एक प्रेरणा मिली है कि आज हम लोग अगर धर्म के रास्ते पर चलें तो हमारा मार्ग अच्छा हो सकता है, हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हमें सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए जो भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया है, उस पर चलकर ही हमारा सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है। अच्छा, सालों से भगवान बुद्ध के समय में ये परंपरा थी कि लोग चारिका करते थे, घूमते थे। अब वो चीज़ें बीच में ख़त्म हो गई थी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या फ़र्क पड़ेगा?
भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल से ज़्यादा 2600 वर्ष पहले उन्होंने चारिका किया था। सारनाथ से प्रथम उपदेश देकर राजगिरी जाने के बाद श्रावस्ती 2500 बार वो आए और उस बार उन्होंने पैदल ही यात्रा किया था। उनके जाने के बाद कोई इतिहास में हम लोग को जानकारी नहीं है कि किसी और संघ ने उनकी यात्रा, उनके अनुसरण को किया हो। लेकिन उसके बाद आज़ाद भारत में मुझे मेरे जानकारी में पहली धम्म यात्रा है जिसमें सैकड़ों धम्म भिक्षुओं ने पैदल चल करके 250-350 किलोमीटर पैदल चलने का संकल्प लिया है। उसमें हमारे ग्रामवासियों ने, उपासक उपासिकाओं ने बड़े पैमाने पर उनका तहे दिल से स्वागत किया है, फूलों से स्वागत बरसाया है और उनके ऊपर उनके आगे फूल बरसाते हुए उनके यात्रा में शामिल होकर चल रहे हैं। और एक उम्मीद लग रहा है कि अब भगवान बुद्ध की जो हजारों साल की पुरानी परंपरा रही है फिर से भारत की धरती पर पुनर्निर्देशित होने जा रहा है और फिर से वो भारत की धरती पर भगवान बुद्ध का धम्म बड़े पैमाने फैलने जा रहा है। इस यात्रा में तमाम महिलाएं भी शामिल हैं। आप लोग कब से शामिल हैं यात्रा में? हम लोग जब पूज्य भंते चंद्रिमा थेरो जी जब सारनाथ से चले और जब पत्रही यानी जौनपुर जिला और गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस किए तभी से मैं पूज्य भंते चंद्रिमा जी के साथ इस पद धम्म यात्रा में शामिल हूँ। और मैं जो है कि महनाजपुर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। 15 दिनों की जिस यात्रा को देखी तो मुझे ये अनुभव हुआ, ये फीलिंग हुई कि आज से 2500 साल पहले, आज से 26,000 साल पहले जब तथागत गौतम बुद्ध इसी तरह अपने बौद्ध भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे और जब मानवता का संदेश दे रहे थे और इंसानियत का संदेश दे रहे थे, तो हमको ये फीलिंग हुआ कि आज जो भंते चंद्रिमा अपने बौद्ध भिक्षुओं के संघ के साथ जा रहे हैं तो इसी तरह तथागत गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले जगह जगह चलकर और धम्म देशना दिए होंगे, मानवता का संदेश दिए होंगे, जो आज इस बड़े पैमाने पर वह धर्म विश्व में पूरा विद्यमान है। उसी को पुनः जीवित करने का काम पूज्य भंते चंद्रिमा जी ने किया है। हम लखनऊ से आ रहे हैं और धम्म यात्रा में शामिल हुए हैं। ये धम्म यात्रा सारनाथ से 15 तारीख को चली है। और आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस तरह की यात्रा को? इस तरह यात्रा से लोगों में धम्म का प्रचार होगा, लोग भगवान बुद्ध को जान पाएंगे, उनके जो उपदेश है उनको जान पाएंगे। अभी तक उनके उपदेशों से लोग अनभिज्ञ हैं, वो केवल जानते भगवान कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहाँ उनका निर्वाण हुआ था। इसके अलावा धम्म को जानते नहीं हैं और पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा धम्म को जान पाएंगे, उनके उपदेशों को जान पाएंगे और अपने जीवन में गति को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी गति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक और महिला है जिनको मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप रास्ते में फूल लेके चल रही हैं, इसको पकड़िए जी। आपका नाम क्या है, परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रीना है। अच्छा। मैं बस्ती से आई हूँ और इस यात्रा को मैं देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं बस्ती से आई हूँ, बस्ती में भी स्वागत की हूँ, बलरामपुर में आई हूँ और इसको मैं मानवता भारत देखना चाहती हूँ, एकता, मानवता और भगवान बुद्ध का भारत देखना चाहती हूँ। यही मेरा शामिल है जी। और भंते चंद्रिमा जी हैं हमारे साथ। सर, जब सारनाथ का, श्रावस्ती का जिक्र आता है, तथागत बुद्ध का जिक्र आता है तो अनाथ पिंडिक का भी जिक्र आता है। उपासकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है धम्म को बढ़ाने में, क्योंकि तमाम बौद्ध भिक्षु के साथ मैं देख रहा हूँ कि लगातार उपासक लोग भी चल रहे हैं। श्रावस्ती में महाराजा प्रसेनजित भी थे और बहुत सारे राजा महाराजा भी, बहुत सारे सेठ हुए हैं श्रावस्ती में, चूँकि महानगर था। लेकिन यदि अनाथ पिंडक नहीं होते तो शायद भगवान श्रावस्ती नहीं आते। और अनाथ पिंडक का और माता विशाखा का दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। अनाथ पिंडक ने जो जेतवन बनाया था वो तो सोने का सिक्का बिछा कर ज़मीन लिया है उन्होंने। दुनिया में पहली बार ज़मीन खरीदी गई है और सोने का सिक्का बिछा कर ली गई, सोना बिछा कर लिया गया है। हाँ, ज़मीन। और इसलिए बाद में कहावत बनी कि ये ज़मीन सोने जैसी है। अच्छा, वहीं से कहावत वहीं से उदाहरण दिया जाता है उसका। और बाद में हालांकि जैत कुमार जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है ये सोना जो है जो आपने बिछाया है इसको उठा लीजिए, मैं इस ज़मीन को दान कर रहा हूँ। और उन्होंने दान किया। फिर बाद में
अनाथ पिंडक ने उसी पैसे से जो सोना था उसको विक्रय करके लगभग 54 करोड़ की संपत्ति थी उसी लागत से उन्होंने जेतवन महाविहार बनाया। और बाद में माता विशाखा ने विहार बनाया है, उनका विहार भी पाली साहित्य में वर्णन आता है कि उस समय भी उन्होंने 27 करोड़ खर्च किया है। और श्रावस्ती में 20,000 भिक्षु लोग रहते थे। माता विशाखा और अनाथ पिंडक ये दोनों लोगों के घर जो है बड़ी संख्या में भिक्षु लोग इन्हीं का भोजन करते थे। सुबह का भोजन, शाम का पेय पदार्थ और दिन का जो भोजन इन्हीं लोगों द्वारा हो रहा था। इन लोगों ने भगवान बुद्ध को और भिक्षु संघ को इतना जो है विहार बना करके दिया, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। इसी वजह से भगवान बुद्ध उनका भिक्षु संघ यहाँ पे रह करके धम्म उपदेश दे सका, धम्म उपदेशों को संकलित कर सका। तो अनाथ पिंडक के बगैर और माता विशाखा के बगैर बुद्ध धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे लोगों का नाम है बुद्ध धर्म के सेवा में, लेकिन इनका नाम जब आता है तो लोग बहुत श्रद्धा से जुड़ जाते हैं। तो उपासक उपासका हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। और उपासक उपासका और भिक्षु लोग के सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे बिना दूसरा अधूरा है। तो दोनों की बड़ी आवश्यकता है। और ये 15 दिनों की धम्म यात्रा 350 किलोमीटर तकरीबन चले आप लोग, हजारों गाँव को छुआ आपने, सैकड़ों चौराहों को छुआ, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे आगे क्या फ़र्क पड़ेगा बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखें तो? ये धम्म यात्रा जो है ज़मीन पे हुई है और इसका प्रभाव ज़मीन पे दिखा है, लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसका सोशल मीडिया पे बहुत प्रभाव दिख रहा है और लोगों ने इसे बहुत शेयर किया है। भारत के अधिकांश भागों में और जहाँ जहाँ भी बुद्धिस्ट देश है वहाँ तक धम्मचारिका का संदेश गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक रास्ता दिखाया है और चल कर के दिखाया है, केवल बताया नहीं, चल कर के दिखाया है कि ये किया जा सकता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा हो सकता है मानव कल्याण के लिए। तो भिक्षु संघ इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और मुझे लगता है कि लोक कल्याण के लिए इससे बड़ा माध्यम नहीं हो सकता। मतलब आप कंटिन्यू करेंगे यात्रा, फिर दूसरा चरण भी आएगा? जी, क्योंकि भगवान का वो आदेश है। भगवान संसार में बहुत सारे धर्म संस्थापक हुए हैं और लेकिन जितनी यात्रा भगवान बुद्ध ने किया है, पद यात्रा, उतना किसी ने नहीं किया है। तो ये तो हमारा धर्म ही है कि हम पैदल जाएं लोगों तक। हम जो है अधिक से अधिक जो लोग हैं, जो साधन विहीन भी लोग हैं, उन तक भी पहुँचे। तो ये पदयात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ये करते ही रहना चाहिए और हम लोग भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रावस्ती से मैं शुभदास, दलित दस्तक। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।